वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो इंडियन स्टॉक मार्केट के नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन से पहले हम लास्ट वीक यूएस में एक इम्पॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ है फ्राइडे के दिन। वो यूएस नॉन फार्म पेरोल्स। सो मई के नॉन फार्म पेरोल्स के स्टैटिस्टिक्स से तुलना करें तो जून में थोड़ा जॉब्स में नरमी आई है। मई में 2,18,000 के जॉब इकनॉमी में जुड़े तो जून में सिर्फ 2,06,000 के जॉब्स यूएस इकनॉमी में जुड़े हुए हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो इससे हमको साफ बताई दे रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोजगारी को आंकड़े हैं वो 4.1% आए हैं। लास्ट 2 इयर्स में अगर देखें तो ये पहली बार है कि बेरोजगार की जो परसेंटेज यूएस की वो 4% के ऊपर है। सो फाइनली एक इंडिकेशन कर रहा है। सो इकोनॉमी में स्लोनेस हमको साफ दिखाई दे रही है। अब ये एक होप्स क्रिएट कर रहा है एनालिस्ट और स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के बीच में कि मे बी फेड रेट कट के बारे में सोचेगा। अब ऑलरेडी एक तो इंडिकेशंस दिए हैं कि 2024 के अंत तक एक रेट कट होने की संभावना है, बल्कि लास्ट के फेड मीटिंग में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल इंडिकेट करे हैं। सो अब जो डेटा आ रहा है मंथ ऑन मंथ का जो डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा हो या जॉब्स का डेटा हो, तो एक सपोर्ट कर रहे हैं रेट कट के डिस्टेंस की तरफ। लेकिन फेड सिर्फ ये पेरोल्स या जॉब्स का डेटा के बेस पे डिसीजन नहीं लेता है, और एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है वो 11 जुलाई को नेक्स्ट वीक में एक रिलीज होने वाला है, जो कोर सीपीआई और कोर पीपीआई, जिसके ऊपर फेड ज़्यादा फोकस करेगा। और ये इन्फ्लेशन नंबर्स और ये नॉन फार्म पेरोल्स का जॉब्स का डेटा को लेके जो फेड मीटिंग स्केड्यूल हो गए हैं वो जुलाई 30 और 31, 30 और 31 तारीख को फेड की मीटिंग है, बैठक है। उसमें इंटरेस्ट रेट डिसीजन एक क्वार्टर के लिए लेने के चांसेस है। सो उससे पहले फेड ऑफिशियल्स ने ये डेटा को बहुत करीबी से और नजदीक से कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसके ऊपर से ही उनका डिसीजन आउटकम, वो मीटिंग का आउटकम आ सकता है। सो ये है यूएस के बाजार के परफॉर्मेंस। और फ्राइडे के दिन यूएस के डाउ जोन्स हो, S&P 500, नास्डैक सो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं पेरोल्स का डेटा आने के बाद। अब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात। इंडियन स्टॉक मार्केट में तो अब लास्ट वीक में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखे हैं मेन के इंडिसेस, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपरी स्तरों से पिछला था, स्पेशली थर्सडे और फ्राइडे सेशंस में। इसके पीछे एक मेन रीजन है जो बैंक निफ्टी का मेन कंपोनेंट जो एचडीएफसी बैंक के एक डेटा आया था, जो एडवांस डिपॉजिट्स के सेगमेंट में एचडीएफसी बैंक जो अप्रैल और जून क्वार्टर में जितना परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करे थे उससे कम आया था एडवांस और डिपॉजिट्स में। सो ये बाजार को नीचे की तरफ ड्रा करा है और बैंक निफ्टी में, इसलिए हम फ्राइडे भी हम तकरीबन 500 का डिप देखे, उसके बाद डे एंड में थोड़ा रिकवर करा है। निफ्टी को अब सपोर्ट 80 स्टॉक से मिल रहा है, इसलिए निफ्टी लास्ट वीक में भी उतना ज़्यादा रैली नहीं देखे हैं, लेकिन पॉजिटिव से कंसोलिडेशन के बीच में चला है। सो अब नेक्स्ट वीक अब जो मंथ एंडिंग में होना यूनियन बजट है यहाँ पर इंडिया में, जो फेड का मीटिंग है और इन्फ्लेशन नंबर्स है और कारपोरेट अर्निंग्स भी सीजन शुरू हो गए हैं और आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो उसके बाद बैंकिंग का रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो एक कारपोरेट रिजल्ट्स का सीजन तो हेवी क्यूज का मंथ है अब जुलाई एंडिंग। सो बाजार बहुत हर न्यूज़ को मॉनिटर करते हुए अपने को मौके देगा। सो अब नेक्स्ट वीक कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर एक बार हम देखें तो सो अंडरटोन बुलिश है इंडियन स्टॉक मार्केट का।
लेकिन ये बजट तक जो तेजी हम देख रहे हैं वो बजट तक कंटिन्यू होता है या नहीं देखने वाली चीज़ है। अब 24,323 के पास हम क्लोज हुए हैं फ्राइडे के दिन। तो हम जितने भी डिप्स दे रहा है इंट्राडे में बाजार में, वहां से हमको फॉलो अप बाइंग आ रही है, इसलिए हम 24,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको अभी भी बचा के रखा है निफ्टी। सो निफ्टी नेक्स्ट वीक रेसिस्टेंस 24,402 ये रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। 24,402 जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर अगर टिके तो हमको 528 के लेवल्स हमको मिल सकते हैं। 24,528 लेवल या नीचे के साइड हमको सपोर्ट अभी भी 24,171 यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर उसके नीचे टिका तो हम 24,098 ये लेवल को हम टेस्ट कर सकते हैं। इसी को हम डेली एवरेज के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर निफ्टी 24,032 यहाँ पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस हो गए हैं, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो 23,729 ये काफ़ी दूर है निफ्टी के लिए। सो लेकिन बाजार ने कहीं ना कहीं एक बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, या वो बजट से पहले भी हो सकता है या बजट के बाद। अगर 24,000 के नीचे अगर एक दिन क्लोज तो हम तो 23,729 का जो टेस्ट है रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस अपसाइड रैली या डाउनसाइड रैली नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं बाजार में पॉज मिलता है। वो कहीं ना कहीं न्यूज़ या डेटा कौन से भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है बाजार को इधर डायरेक्शंस में मूव होने के लिए। सो ये है निफ्टी को अब सपोर्ट आईटी कंपनीज तो मिल रहे हैं, जब तक सपोर्ट वहां से है तो हम 24,000 के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। अब बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी तो हम ज़्यादा रैली देखे हैं। सो यहाँ से हम एक कंसल्टेशन या थोड़ी शॉर्ट टर्म करेक्शन भी देखने के चांसेस है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट डेली चार्ट के ऊपर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ है, जो 52,660 का क्लोज मिला है हमको। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एग्जैक्ट 52,387 एग्जैक्टली यहाँ से 200 पॉइंट के दूर पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके नीचे 51,613 यहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बाजार ए लेवल को टेस्ट कर सकता है एक बार, तो अगर या 51,613 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी टिकने लगा तो हम अभी पोजिशनल शार्ट्स के लिए सोच नहीं सकते हैं। सो अब नेक्स्ट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस हमको 53,000, एक मिनट, सो 52,789 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर 53,073 में रेसिस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी को। अगर 53,073 निकला तो हम 53,293 और 53,300 की तरफ जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। नीचे के साइड 52,287 जो सपोर्ट है, उसके नीचे 52,136, 51,852 ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के जैसे काम कर सकते हैं। सो अब बैंक निफ्टी की चाल हम थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी मिस हो सकती है आने वाले दिनों में, और क्योंकि बैंकिंग के रिजल्ट्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और HDFC बैंक का जो डेटा आया उसके बाद एक करेक्शन, शार्प करेक्शन हम बैंक निफ्टी में देखे हैं। अगर ऐसे कुछ न्यूज़ और मिले तो हम तो बैंक निफ्टी में करेक्शन देख सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि निफ्टी से तुलना करें तो हमको बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली देखे हैं, तो उसको फिर पिछले लेवल्स को टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जरूर जा सकता है।
तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स। सो हम नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कोर सीपीआई और कोर पीपीआई डेटा का जो आंकड़े रिलीज होने वाले हैं यूएस में, मोस्ट प्रोबेबली 11 जुलाई को है शेड्यूल होके है। ये बाजार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पॉजिटिव साइन जो एफआईएस की बाइंग तो हो रही है कि इक्विटी सेगमेंट में, वो पॉजिटिव साइन है। जो फ्राइडे हमको एक न्यूज़ भी आया है, इसी की वजह से हम सेंसेक्स के जैसे इंडेक्स में एक शॉर्ट अपसाइड में देखे जो जियो का आईपीओ। सो क्लैरिटी तो आनी चाहिए। सो बाजार को नीचे से पुल बैक किया है जो जियो आईपीओ का न्यूज़। सो ये है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। थैंक यू।